फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एप्लीकेशन आपका बोर्ड एग्जाम से संबंधित बहुत जरूरी पार्ट होता है। आपके हाई स्कूल के एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो आज हम एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं, आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन, आप देख रहे हैं इसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन को लिखा कैसे जाता है, तो आप सबसे पहले देख रहे हैं लिखा है द गेम्स इंचार्ज, रुद्रा मेमोरियल कॉलेज, गाजियाबाद, यूपी। फिर आपका डेट लिखा हुआ है, फिर आपका सब्जेक्ट विषय लिखा हुआ है, उसके बाद इंस्पेक्टर साइड पैटर्न फिर ये लिखा हुआ है। तो अब एप्लीकेशन को तो लिख दिया गया, फॉर्मेट में बता दिया, लेकिन अब आप लोग कैसे लिखेंगे या कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, आज हम लोग यही सीखेंगे। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले ये जाना जरूरी होता है। तो अब जान लीजिए एप्लीकेशन में जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है द गेम्स इंचार्ज। तो गेम्स इंचार्ज क्या है, तो सबसे पहले किसी भी एप्लीकेशन में क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन हो उसमें लिखा जाता है व्यक्ति का पद। व्यक्ति का पद मतलब कि एप्लीकेशन को आपको जिस व्यक्ति को लिखना है उसका पद क्या है, मतलब वह किस पद पर आसीन है। इसमें क्या लिखा हुआ है द गेम्स इंचार्ज। इसका मतलब ये कि जो पहला पॉइंट आपका होगा एप्लीकेशन का, वह होगा जिस व्यक्ति को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका पद, मतलब व्यक्ति का पद। फिर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है रुद्रा मेमोरियल कॉलेज। कॉलेज का मतलब स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया। इसका मतलब ये किस विभाग से है, शिक्षा विभाग से है। तो एप्लीकेशन में पहले पॉइंट पर आप क्या लिखते हैं, आप व्यक्ति का पद लिखते हैं, और दूसरी पॉइंट पर आप लिखते हैं विभाग का नाम। क्या लिखते हैं, विभाग का नाम, कि मतलब वो शिक्षा विभाग में तो उनके अस्पताल का नाम लिखेंगे, और शिक्षा विभाग सॉरी अगर स्वास्थ्य विभाग में है तो उनके अस्पताल का नाम लिखेंगे, और शिक्षा विभाग में है तो उनके कॉलेज वगैरह का नाम लिखेंगे। फिर ये आपका विभाग का नाम लिखने के बाद आप उस शहर का नाम लिखेंगे। जैसे आप इसमें शहर देख रहे हैं गाजियाबाद यूपी, तो थर्ड पॉइंट पे आप क्या लिखेंगे, उस शहर का नाम, और शहर के नाम के साथ साथ आप उस जिला के नाम को लिखेंगे, मतलब सॉरी जिला और प्रदेश का नाम। एक पॉइंट छूट गया है, जिला के साथ प्रदेश। ठीक है, क्या लिखेंगे, जिला के साथ उसका प्रदेश लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया कि पहले किसका नाम, व्यक्ति का पद, विभाग का नाम, उसके बाद शहर जिला के साथ और प्रदेश, ये लिख देंगे। ठीक, फिर हम एक लाइन छोड़ करके उस डेट को लिखते हैं जिस दिन हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जैसे आज 24 नवंबर है और वर्ष क्या है 2022, तो आपको इसी क्रम में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप वर्ष पहले लिख दें, महीना उसके बाद आप सन लिखें, तारीख लिखें, ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। और डेट लिखते समय कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने 24 यहाँ टीएच में लिखा हूँ, लोग क्या 24 की ओर बनाकर चले जाते हैं, या फिर 24 फिर 11 या 2022 लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखना है, आपको एप्लीकेशन में बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। जो संख्या होगा उससे क्या एनडी लग रहा है या सेकंड या थर्ड, जो भी मतलब जो भी लिखेगा आप लिखना है। फिर आपको महीने का नाम, यहाँ कामा लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। उसके बाद आप वर्ष लगाए, वर्ष का नाम लिखेंगे, मतलब 2022, 24, 23। जैसे आपकी परीक्षा 2023 में है तो आप क्या लिखेंगे 2023, क्योंकि एग्जाम में लिखना रहेगा। फिलहाल आप अगर आज कल 2000 महीने में या छमाही एग्जाम में लिख रहे हैं 2022 ही लिखेंगे। ठीक, ये आपका हो गया, डेट हो गया। उसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर, कि अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन का विषय क्या होता है। विषय का मतलब से आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो कोई ना कोई कारण होगा, उस कारण को हम एक हेडिंग के रूप में लिखते हैं, इसे सब्जेक्ट। अच्छा, इस बात का ध्यान रहे, इसे लिखा है प्रार्थना पत्र का विषय, कि किस विषय पर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। जैसे चूंकि ये हमारे पास जगह कम था तो मैं इसको 2 लाइन में लिख दिया हूँ, लेकिन आप सब्जेक्ट को जो है इतना छोटा से छोटा का वो लिखेंगे और उसको एक लाइन में ही लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब कितने लाइन लिखेंगे, एक लाइन में। ठीक, ये आपका हमारा फॉर्मेट हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक लाइन छोड़ करके फिर हम यहाँ एक सम्मान व्यक्त करेंगे, जिसको आप एप्लीकेशन को लिखना, चूंकि हमें उनसे अपना काम करवाना है इसीलिए हमको सम्मान तो देना ही पड़ेगा। अगर मान लिया वो लेडीज हैं तो हम रिस्पेक्टेड मैडम लिखेंगे, जेंट्स हैं तो रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। ठीक, ये रिस्पेक्टेड सर या मैडम होने के बाद संबोधन पर जिसको आपको लिखना है उनका लिखना है। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप लिखा हुआ एक लाइन खींचा हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रार्थना पत्र के विषय की बात, या बॉडी ऑफ
लेटर। क्या होता है? बॉडी ऑफ लेटर, मतलब कि प्रार्थना पत्र का मुख्य हिस्सा आपको ये लिखना है। जैसे आप यहाँ से शुरू करके हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा लगा गए हैं, फिर एक लाइन छोड़ करके यहाँ से लिखा गया। तो इसका मतलब क्या? इसमें आपने जैसे विषय कोई लिखा है, इसे लिखा आपने विषय रिक्वेस्ट फॉर नॉमिनेशन एज कैप्टन ऑफ कॉलेज फुटबॉल टीम, कि मुझे कॉलेज की फुटबॉल टीम का कप्तान बना दिया जाए। तो आप यहाँ पे अपना बात लिखेंगे कि मैं कॉलेज टीम का कप्तान बनाना चाहता हूँ, मतलब वगैरह वगैरह इसमें जो लिखना होगा। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ करके, अर्थात एक पैराग्राफ छोड़ करके आप ये लिखेंगे, मैंने आपने इसमें तो लिख दिया कि आप कप्तान बनना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको अपनी क्वालिटी दर्शानी होगी कि आप किस कारण से इस कैप्टनसी बनना चाहते हैं, आप अपनी योग्यता बताएं। तो इस जो सेकंड वाले पैराग्राफ में आपको यही लिखना रहता है कि मैं बहुत काबिल हूँ, मैं बहुत बढ़िया खेलता हूँ, या मैं टीम को बहुत बढ़िया से बैक करता हूँ। दूसरे पॉइंट में आपको क्या लिखना है? अपनी काबिलियत, कि किस तरीके से आप अपनी टीम को चला सकते हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये बॉडी ऑफ लेटर हो जाएगा, ठीक। ये क्लियर हो गया। उसके बाद जब एप्लीकेशन को हम समाप्त करेंगे तो यहाँ लिखा है थैंकिंग यू, मतलब अभिवादन उनको दे करके या धन्यवाद दे देंगे कि हाँ, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं आपका बहुत धन्यवाद दूंगा। उसके बाद आता है आपका और योर्स ओबीडियंटली। योर्स ओबीडियंटली को हम क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री क्लोज, मतलब यह एप्लीकेशन के अंत में लिखा जाता है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लेडी है तो शिष्या करके लिखा जाता है, ताकि आप उनसे अपना आभार व्यक्त कर सकें। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं XYZ लिखा हुआ है, नेम ऑफ द राइटर। यहाँ पर आपको लेखक अर्थात जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उनका आपको नाम लिखना है। इस प्रकार आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। पहले से एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या रहेगा? व्यक्ति का नाम, किस व्यक्ति को आपको लिखना है। फिर उसका विभाग लिखेंगे, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, या कृषि विभाग है, जो विभाग है। फिर शहर जिला के साथ और उसका प्रदेश लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है? दिनांक लिखना है। उसके बाद आपको प्रार्थना पत्र का विषय लिखना है। फिर संबोधन, अगर श्रीमान श्रीमंत्री हिंदी में लिखा जाए तो अंग्रेजी, तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम। फिर बॉडी ऑफ लेटर हो जाएगा। आपको बताया गया कि पहले में आप जो चाहते हैं वो लिखिए, दूसरे में आप क्यों चाहते हैं, आप उसके योग्य हैं या नहीं वो लिखना है। फिर तीसरे में आपको थैंकिंग, फिर लास्ट में उसके योर ओबीडियंटली और अपना नाम लिख देना है। इस प्रकार आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। ये तो रहा फॉर्मेट। इसके बाद वीडियो के समाप्त होने के मतलब पहले थोड़ा सा मैं आपको 2-4 एप्लीकेशन महत्वपूर्ण वाले दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।